अब ये तो हम सब जानते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, बट सवाल यह है कि आखिर साइन 40 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम इसी चीज को डील करने वाले हैं। प्रैक्टिकली हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 40 डिग्री। इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ आप साइन 40 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर पाओगे, बल्कि आप चाहो तो इसके बाद साइन 20 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लो, 21 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लो, और सिर्फ साइन ही क्यों, आप कॉस टेन, कॉट सेक, कॉसेक किसी भी टी रेशियो के लिए किसी भी वैल्यू के साथ उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो को देखने के बाद आप साइन 20 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आप कॉस 32 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आप चाहो तो टेन 39 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ऐसे किसी भी वैल्यूज को आप फाइंड कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। एटलीस्ट प्रैक्टिकली आप चीजों को समझ जाओगे कि कैसे फाइंड हम कर सकते हैं। एंड यू नो, जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो ह्यूमन एरर थोड़ा बहुत वहां देखने को मिलता है, तो वो एक अलग चीज होगा। तो खैर चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम 40 डिग्री का एक एंगल बना लेते हैं। इसके लिए देखो मैंने एक बेस बना लिया और यहां प्रैक्टिकली प्रोटेक्टर यूज करके हम बना लेते हैं 40 डिग्री। ठीक है, अब ऐसा आपको करना है, यहां एक लेंथ आपको कट कर लेना है। कुछ भी लेंथ कट कर लो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 6, 7, 8 सेंटीमीटर हो सकता है, 20 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर, 2 मीटर, कुछ भी आप कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं अक्सर इस चीज को क्लास में बताता हूं तो उसमें मैं एग्जाम्पल लेता हूं 100 का। ठीक है, बट आप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 100 सेंटीमीटर यहां मैंने ले लिया और मान लो यहां से यहां तक हुआ 100 सेंटीमीटर। कुछ नाम दे देते हैं इसका, चलो कुछ भी नाम दे दो, ए दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं बी। अब चीजों को समझने की कोशिश करना है। यहां जो भी काम हो रही है ये प्रैक्टिकली हो रही है। सबसे पहले तो मैंने स्केल से क्या बना लिया, एक बेस बना लिया। उसके बाद यहां प्रोटेक्टर यूज करके मैंने एक 40 डिग्री का एंगल बना लिया और यहां जो ये जो लेंथ है इसे मैंने 100 सेंटीमीटर लिया। ऐसा तो आप बिल्कुल कर ही सकते हो। आफ्टर दैट यहां से आपको परपेंडिकुलर नीचे बना लेना है। किसी भी तरीके से बनाओ, आप प्रैक्टिकली इस चीज को बना रहे हो तो बनाने के कई तरीके हैं। आप डायरेक्ट स्केल से केयरफुली बना सकते हो, आप चाहो तो प्रोटेक्टर यूज कर सकते हो। आपको मालूम होगा कंपास के निडल को यहां रखते हैं, पेंसिल को यहां लेकर के ऐसे आर्क करते हैं, तो कैसे भी बनाओ वो एक सेकेंडरी चीज है। बट आपको करना क्या है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है नीचे। अब देख सकते हो आप, आपके सामने ABC नाम का एक ट्रायंगल है जो ऑब्वियसली राइट एंगल्ड है, और राइट एंगल कहां है, C पे है। क्लियर है? तो अब अगर हम साइन थीटा की जो डेफिनेशन होती है उस पे अगर हम चाहें तो यू ऑल नो साइन थीटा को डिफाइन किया गया है P/H के तौर पे। ऐसे ये जो है ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैंने लिखा है। काफी बच्चे ये भी पूछते हैं कि ये आपने कहां से लिख दिया, तो ये तो बहुत ही बेसिक बात है। बिल्कुल हमने ट्रिगोनोमेट्री में इस चीज को पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है। और अगर आप इनकेस नहीं जानते हो तो आप चाहो तो पूरा फुल लेंथ वीडियो मेरा देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूं, आप चाहो तो उसे पूरा देख सकते हो। खैर जो भी हो, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। अब आपको क्या करना है, इस चीज को देखो। प्रैक्टिकली हम काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम थीटा को रिप्लेस कर देते हैं 40 डिग्री से। इस एंगल के लिए काम करते हैं तो साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू P/H होगा। ये तो क्लियर है। बट सवाल ये है P की वैल्यू क्या हो जाएगी इस थीटा के लिए, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा क्या, और H कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपको करना यह है कि P और H की जो लेंथ है उसको एग्जैक्टली आपको मेजर करना है। बाय द वे H की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 100 सेंटीमीटर। अब आपको P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट क्या करनी है, मेजर करनी है। विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इस चीज को नाप लोगे। तो ऐसे मैं बता दूं क्योंकि मैं इस चीज को पहले भी कर चुका हूं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये लगभग आएगी 64.27। ठीक है, 64.27, और ये कंटिन्यूअसली आगे चलता रहेगा। तो एक लमसम वैल्यू मैंने ये लिखा 64.27। राइट, अब इन वैल्यूज को मैं सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं और भी कुछ बताऊंगा तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। 64.27 मैंने लिखा, नीचे लिखता हूं डिवाइडेड बाय 100 मैंने लिख दिया। और इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो यू ऑल नो वेरी वेल कि 0.6427, और क्योंकि ये तो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तो डॉट 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 यहां दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि साइन 40 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई, 0.6427। बट ध्यान दीजिएगा इस चीज को कैलकुलेटर में आप चेक अगर करने जाओगे
तो थोड़ा सा यहां वहां टेक्निकल होकर के आप चेक करना, क्योंकि अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है जो कि मैक्सिमम स्मार्टफोन में होते हैं, अगर आप वहां साइन 40 डिग्री का वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो देखना वहां कुछ और वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो वैल्यू बताया है वो गलत बताया। एक्चुअली जब आप कैलकुलेटर में फाइंड करोगे ना तो इट मे बी कि वहां जो आंसर है वो रेडियन में दे रहा होगा। तो रेडियन जो है वो दूसरा यूनिट है एंगल को मेजर करने के लिए, जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर भी हो सकता है और दूसरे यूनिट भी तो हो सकते हैं ना, इंच भी तो हो सकते हैं। तो उसी तरीके से डिग्री भी होता है, रेडियन भी होता है, ग्रेड भी होता है। इनकेस अगर रेडियन के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हो तो उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लो, वहां आपको मिल जाएगा लिंक। तो खैर जो भी हो, तो आप देखना कैलकुलेटर में कहीं ना कहीं ये ऑप्शन होगा कि ऊपर में हो सकता लिखा होगा रेडियन या फिर डिग्री। तो अगर रेडियन लिखा हुआ है तो उसे डिग्री में आप कन्वर्ट कर देना, और जैसे ही डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा लमसम ये वैल्यू मिल जाएगा। और नो डाउट ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, लेकिन ये काफी डिसेंट वैल्यू है, इतना काफी है, ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से देखा आपने कि साइन 40 डिग्री की वैल्यू भी हमने प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर लिया। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब इस काम को हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ह्यूमन एरर तो होगा ही होगा, क्योंकि देखो ये जो मैंने वैल्यू लिखा यहां 64.27, क्योंकि मैंने अलग अलग तरीके से इस चीज को प्रैक्टिकली इस चीज को किया है तो मुझे ये वैल्यू मालूम था, और अलग दूसरे तरीके से भी मैं इस चीज को कैलकुलेट कर चुका हूं। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप इस चीज को प्रैक्टिकली करोगे तो इस लेंथ को मेजर करना ही आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा। चैलेंज वहां क्या होगा, देखो कि अगर मैं यहां एक देखो ये लेंथ बनाया, अब मैं बस पूछूं कि इसकी लेंथ कितनी है, आप प्रैक्टिकली कैसे बताओगे? आप क्या बताओगे? मान लो एग्जांपल के तौर पे आप बताते हो कि ये है 9.8, ठीक है। अब कोई दूसरा बच्चा बोलता है नहीं ये 9.8 नहीं है, ये तो 9.7 है, तो कैसे ये जज करोगे? अच्छा, तीसरा बच्चा ये बोलेगा कि नहीं ये 9.00 नहीं ये नहीं 9.8001 है। अब बताओ तो इस दोनों में कितने कम का फर्क है, इसमें और इसमें कितने कम का फर्क है? तो एक इंसानी दिमाग इस चीज को जज नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं वहां प्रॉब्लम होना तय है। खैर जो भी हो, कंसेप्ट तो हमारा क्लियर है कि कुछ इस तरीके से हम साइन 40 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और जहां तक इस लेंथ को मेजर करने की बात है तो आज के जमाने में हम कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर में जाकर के इस चीज को बहुत ज्यादा एग्जैक्टली हम मेजर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का अगर आप हेल्प ले लोगे तो काफी एग्जैक्ट वैल्यू इस चीज का आप फाइंड कर सकते हो, और ये फिगर भी बनाना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ये आसान हो जाएगा। तो अगर किसी सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानते हो तो वहां आप ट्राई कर सकते हो इस चीज को। खैर जो भी हो, मुझे लगता है इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।